हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की क्लास बेस्ड है सेकंड एडिटोरियल पे द हिंदू के फ्री ऑफ गिल्ट, इसका टाइटल है। कुछ 6-7 लोग थे जिनको सरकार ने नक्सलाइट बोल करके, अर्बन नक्सलाइट आपने सुना होगा ना, अर्बन माइस्ट बोल करके जेल में डाल दिया और यूएपीए नाम का ये खतरनाक एक्ट भी इनके ऊपर लगा दिया। सालों तक ये लोग जेल में रहे, लेकिन लास्ट में जाकर के सुप्रीम कोर्ट को पता लगा कि ये बेगुनाह हैं और इनको जेल से रिहा किया गया। बस इसी चीज़ पे आर्टिकल लिखा गया कि यूएपीए को सरकारें कितने बुरे से मिसयूज़ करती हैं। चलिए शुरू करेंगे आर्टिकल को अपने क्विज़ के साथ में। जो भी इस क्लास में सीखेंगे इस क्विज़ पे अप्लाई करना है। मन से सीखोगे तो 7 में से 7 मार्क्स मिलेंगे। कॉम्प्रीहेंशन, वोकैब और ग्रामर तीनों पोर्शंस इसमें कवर्ड है। क्विज़ से क्लास के लास्ट में निपटेंगे। अभी लेक्चर को शुरू करते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है फ्री ऑफ गिल्ट। देखिए, गिल्ट यानी दोष, अपराध, गलती, और फ्री का मतलब है आज़ाद। अगर आप फ्री ऑफ गिल्ट हैं तो आपको दोष मुक्त कर दिया गया है, रिहा कर दिया गया है, बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो कह रहा है जी कोई है जो बाइज्जत बरी हुआ है, फ्री ऑफ गिल्ट, जिसको प्रूव किया गया है। बात कर रहा है साई बाबाज एक्विटल अंडरस्कोर्स दैट देयर कैन बी नो गिल्ट बाय मेयर एसोसिएशन। कह रहा है ये जो इंडिविजुअल हैं साई बाबा, इनका जो एक्विटल है, एक्विटल क्या होता है? किसी की रिहाई, किसी को फ्री ऑफ गिल्ट करार दे करके, निर्दोष साबित करके जेल से छोड़ देना। कह रहे साई बाबा की जो जेल से रिहाई है, जो इनको बाइज्जत बरी किया गया है, वो बात अंडरस्कोर करती है, हाईलाइट करती है, प्रकाश डाल के बताती है इस चीज़ को दैट कि कोई भी गिल्ट नहीं हो सकता। देयर कैन बी नो गिल्ट, कोई भी आरोप, कोई भी गलती नहीं हो सकती किसी भी चीज़ की बाय मेयर एसोसिएशन। एसोसिएशन यानी रिश्ता, मेयर मतलब खाली खाली। तो अगर आपने किसी विचारधारा से अपना एसोसिएशन किया है, आप किसी विचारधारा को मानने लगे हैं, तो ये आपके गिल्ट का पार्ट नहीं हो सकता। आपको कोई भी आदमी जेल में इसलिए बंद नहीं कर सकता क्योंकि आपको लगता है कि नक्सलाइट्स सही कर रहे हैं। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? नक्सलियों के साथ मिले नहीं हो आप, कुछ गलत काम भी नहीं कर रहे हो, आपको लगता है कि वो नक्सली सही काम कर रहे हैं, मान लीजिए, तो ये एसोसिएशन आपका गिल्ट नहीं बन सकता है। आपको इसके बेस पे जेल में नहीं डाला जा सकता। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक्विटल जो है सब्जेक्ट है अपना, अंडरस्कोर्स इसकी वर्ब है। एक्विटल मैंने आपको बता दिया, बाइज्जत रिहाई बोलते हैं इसको। विंडिकेशन और एक्सोनरेशन, एब्सोल्यूशन, सभी इसके सिनोनिम्स है। अच्छा, गिल्ट की वर्ब है कैन बी, ठीक है, गिल्ट की वर्ब है कैन बी। देयर से क्लोज शुरू हुआ है, इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। अंडरस्कोर करना, हाईलाइट करना, किसी चीज़ पे प्रकाश डालना, ठीक है ना, उसको दिखाना सबके सामने। चलिए अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं, बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, खुद से पूछोगे तो याद रहेगा हमेशा। ये मेयर वर्ड आपने देखा है? कभी कभी मेयर की जगह पे मेयरली भी लिखा होता है। मेयरली, मेयर मतलब खाली खाली या ओनली, और यही बात होती है मेयरली करता है ना, ओनली वाली। तो कब मेयर लगाऊं और कब मेयरली लगाऊं, कैसे डिसाइड करोगे? अगर इस सेंटेंस में मैंने मेयरली लगा दिया होता, मेयरली लगा दिया होता, तो क्या वो गलत होता? बाय मेयरली एसोसिएशन। चलो कॉन्सेप्ट आपको करवाएंगे, थोड़ा फ्लो बनाते हैं, वोकैब देखते हैं आर्टिकल की पहले, फिर इस कॉन्सेप्ट पे वापस आएंगे। 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, एक बार में सबकी समझ में आ जाएगा। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही वाईटी ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे एसएससी हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, यूपीएससी का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। ऑलराइट, वोकैब शीट है अपनी, ये 5 वर्ड्स हैं। टेलीग्राम से इसको डाउनलोड करें शीट को पूरी को, या फिर चाहें तो एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
शुरू करें? मैं थोड़ा इसको जूम इन कर रहा हूँ। पहला वर्ड है एक्विटल। एक्विटल वर्ड बना है एक्विट नाम की वर्ब से। एक्विट का मतलब होता है बाइज्जत रिहा करना, बरी करना। एक्विटल का मतलब होता है बाइज्जत रिहाई, या समझ गए ना? अ जजमेंट ऑफ नॉट गिल्टी। ही वॉज रिलीज फ्रॉम प्रिजन फॉलोइंग हिज इक्विटल। वो प्रिजन से रिलीज कर दिया गया था, जेल से रिहा कर दिया गया था उसके इक्विटल के बाद, उसकी रिहाई के बाद। एक्विटल में ये प्रूव हो जाता है कि आपने गलत काम नहीं किया, आपको यूं ही जेल में डाला गया है ना? एक्विटल को एक्सोनरेशन और विंडिकेशन भी बोलते हैं, एब्सोल्यूशन भी बोलते हैं, वो मैंने लिखा नहीं है। ये दो वर्ड ज़रूर देखना, बार बार आप इनको, कई बार इनको आप देखोगे, एक्सोनरेशन और विंडिकेशन। चलिए अगला वर्ड अपने पास ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है बराबरी करना, भरपाई करना। जैसे आपने तुला देखी होगी ना, तराजू। तराजू के एक तरफ रखा कुछ सामान, तो ये झुक जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा? दूसरी तरफ उसी सामान के बराबर का कुछ वजन रखना पड़ेगा। तो ये वजन है, इस सामान को ऑफसेट कर देगा, दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी, भरपाई कर देगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? आज रात को आप 9 घंटा की जगह 6 घंटा सोए, और फिर अगली रात को आप 9 की जगह 12 सोओगे, तो 2 दिन की नींद आपकी बराबर हो जाएगी। ऐसे इस वर्ड को आप याद रख सकते हैं, काउंटर बैलेंस करना इसको बोलते हैं। योर वर्च्यूज़ कैन नॉट ऑफसेट योर वाइसेस। आपकी अच्छाइयाँ ऑफसेट या बराबर नहीं कर सकती हैं आपकी बुराइयों को, वाइसेस को। अच्छाइयों का फल मिलेगा और बुराइयों की सज़ा मिलेगी। ऑफसेट को मेकअप फॉर करना, कंपेंसेट फॉर करना, भरपाई करना भी बोलते हैं। एक और एडवांस वर्ड है इसके लिए, काउंटर वेल। ऑनेस्टली ये वर्ड मैंने भी आज पहली बार देखा। मतलब ये ऑफसेट वॉफसेट तो सब यूज़ करते ही अपने, बहुत बार आता है। काउंटर वेल नाम का वर्ड मैंने भी पहली बार देखा और मुझे पता लगा इसी का सिनोनिम है। यू विल सी द वर्ड काउंटर वेल इन द आर्टिकल टुडे। चलिए अगला वर्ड अपने पास इनकार्सरेशन। इनकार्सरेशन का मतलब होता है कारावास, द स्टेट ऑफ बीइंग डिटेन्ड, प्रिजन में होने की अवस्था। इम्प्रिजनमेंट भी बोलते हैं इनकार्सरेशन को, डिटेनमेंट भी बोलते हैं। आज आप ना केवल इनकार्सरेशन वर्ड देखेंगे, बल्कि इम्प्रिजनमेंट वर्ड को भी आर्टिकल में देखेंगे। द सिटी विटनेस्ड एन इरेशनल लिंक बिटवीन डिक्रीजिंग रेट्स ऑफ इनकार्सरेशन एंड फॉलिंग क्राइम। सिटी ने, शहर ने देखा एक बहुत ही इरेशनल या इलॉजिकल लिंक को, रिश्ते को दो चीज़ों के बीच में। पहली चीज़ थी कम होती हुई इनकार्सरेशन, कम होती हुई जेल की सज़ा, और दूसरी है कम होता हुआ क्राइम। तो जैसे ही जेल की सज़ाएं कम हुई, क्राइम भी अपने आप कम हो गया। ऐसा अजीब सा लिंक जो है इस सिटी ने विटनेस किया। चलो नेक्स्ट वर्ड अपने पास कॉग्निसेंट। कॉग्निसेंट का मतलब होता है अवेयर, सजग हिंदी में बोलते हैं इसको, किसी सिचुएशन को लेके, मामले को लेकर के। और कॉग्निसेंट के बाद हमेशा आप ऑफ लगा के बताते हैं जिस चीज़ के लिए आप अवेयर या सजग हैं। रैश ड्राइवर्स आर ऑफ्टन नॉट कॉग्निसेंट ऑफ द डेंजर दे कोज टू द लाइव्स ऑफ अदर्स। रैश ड्राइवर्स अक्सर कॉग्निसेंट नहीं होते हैं, सजग नहीं होते हैं उस डेंजर के लिए, उस खतरे के लिए जो कि वो कोज करते हैं दूसरों की ज़िंदगियों को, लाइव्स ऑफ अदर्स को। कॉग्निसेंट को कॉग्निसेंस नाम के नाउन से भी बताया जा सकता है। कॉग्निसेंट एडजेक्टिव है, कॉग्निसेंस यानी अवेयरनेस एक नाउन है ना? सजगता या अवेयरनेस, कॉग्निसेंस। यू विल सी दिस नाउन फॉर्म इन द आर्टिकल टुडे। कॉन्शियस, नोइंग, माइंडफुल सभी इसके सिनोनिम होते हैं। बड़ा अच्छा वर्ड है कॉग्निसेंस। चलिए लास्ट वर्ड है इंजैमिनेट। बहुत बार आता है वर्ड। इंजैमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपीट करना, चाहे बोल करके, चाहे परफॉर्म करके। अगर कोई बात को रिपीट कर रहे हो तब भी इंजैमिनेट, कोई काम को रिपीट कर रहे हो, है ना, एक बार किया, 2 बार किया, 5 बार, तो वो भी इंजैमिनेट। द प्रिजनर इंजैमिनेटेड हिज रिक्वेस्ट। प्रिजनर ने इंजैमिनेट किया, दोहराया अपनी रिक्वेस्ट को, और किसके लिए? फॉर मर्सी, दया के लिए। और कहाँ? बिफोर द जज, जज साहब के सामने। इंजैमिनेट को रिट्रेट करना भी बोलते हैं, है ना? रिट्रेट क्या होता है? किसी चीज़ को दोहराना, रिट्रेट। यू विल सी द वर्ड रिट्रेट इन द आर्टिकल टुडे। बाकी इसके सिनोनिम्स हैं। हार्प ऑन एक फ्रेजल वर्ब भी इसके लिए यूज़ होती है, लेकिन ये नेगेटिव चीज़ों के लिए यूज़ होती है। जब कोई आदमी ऐसी एक चीज़ को दोहरा रहा हो जो आपको चिढ़ाए, है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको राग आलापना। एक ही बात को बार बार कहते रहना, बार बार कहते रहना, वो होता है हार्प ऑन, नेगेटिव फॉर्म में। चलिए 5 वर्ड्स हो चुके हैं डिटेल में। एक सेकेंड ना, ठीक है, 5 हो गए। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। और समरी ये है, वही जो आपको बताया था, ये साईं बाबा नाम के आदमी है, जेल में इनको ठूंस दिया गया क्योंकि इनके घर से कुछ किताबें मिली, और वो किताबें सिंपथाइजिंग थी नक्सलाइट्स के कोज के लिए, माओइस्ट के लिंक्स, माओइस्ट के जो है कामों के लिए। उस लिटरेचर से देख के लगता था कि जो भी आदमी इसको पढ़ता होगा ज़रूर ही वो माओइस्ट लोगों को सपोर्ट करता होगा, किताबों को देख करके। अब उस किताबों के बिना पे साईं बाबा को उठा लिया, जेल में पटक दिया।
है ना, बहुत सालों तक जेल में रहे। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि गलत पटका इनको, सारी एविडेंस इनके खिलाफ जो है गलत है, और साईं बाबा को रिहा कर दिया गया। और ये सारा काम किया गया था इनको जेल में डालने का UAPA एक्ट के अंडर में, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। बहुत खतरनाक एक्ट है। अगर इसमें आपको गिरफ्तार कर लिया जाए तो आपको बेल भी नहीं मिलती है और सुनवाई भी नहीं होती है आपकी। ये टेररिस्ट के ऊपर लगता है, आतंकवादियों के ऊपर। तो हमारे आर्टिकल ने इसी चीज़ को अच्छे से समझाया है और ये भी बताया है कि UAPA के अंदर क्या क्या सुधार होने चाहिए। ऐसे एब्सोल्यूट पावर्स सरकारों के पास नहीं होनी चाहिए किसी को भी जेल में डालने की। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। आज की टोन है राइचियस और जस्टिफाइंग। राइचियस मतलब जो राइट यानी सही का बताए, क्या सही है क्या गलत, और जस्टिफाइंग बताता है जब कोई सही काम हमारे सामने होता है, इंसाफ किसी को मिलता है ना, जस्टिस मिलता है, तो जस्टिफाइंग टोन होती है। करेक्ट द एग्जामिनेशन of former Delhi University professor G.N. Sai Baba and 5 others of the charge of having moist links exposes the practice of invoking stringent laws। इतना ही पढ़ते हैं। कह रहा है जो एग्जॉनरेशन है, जो एक्विटल है, विंडिकेशन है, रिहाई है दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्मर प्रोफेसर की। भाई पहले हुआ करते थे प्रोफेसर, अब तो जेल में थे काफ़ी टाइम से। कह रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पुराने प्रोफेसर की, G.N. साई बाबा जिनका नाम है, और इनके साथ 5 और भी थे। कह रहे हैं इन सबकी जो रिहाई है ना, और ये रिहाई है इस चार्ज से, इस आरोप से जो है रखने का नक्सलाइट्स के साथ, माओवादियों के साथ लिंक्स। कह रहे हैं ये रिहाई ही अपने आप में एक्सपोज करती है, खुलासा करती है उस प्रैक्टिस के बारे में, उस प्रथा के बारे में जो है इन्वोक करने की, एक्टिवेट करने की स्ट्रिंजेंट लॉज को, कड़े कानूनों को। स्ट्रिंजेंट मतलब बहुत कड़ा। और ये कैसे इन्वोक होते हैं? बेस्ड ऑन नथिंग मोर देन अ पर्सनस लाइकली एसोसिएशन विथ और सिंपैथी फॉर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। ये सारे लॉज इन्वोक होते हैं इस आधार पे, इस बेस पे, और वो बेस और कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा, नथिंग मोर देन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और किससे ज़्यादा? किसी भी इंसान की संभावित एसोसिएशन से, किसी भी इंसान की संभावित तौर पे रिश्ते से, या फिर सिंपैथी से, सहानुभूति से किसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लिए, किसी आतंकवादी संस्था के लिए। समझ में आया? तो अगर आपको कोई आतंकवादी ग्रुप है, माओइस्ट हैं, नक्सलाइट्स हैं, कोई कश्मीरी ग्रुप है ना, अगर आप उस ग्रुप से सहमत भी हैं उसकी बातों से, आपको लगता है यार ये ग्रुप जो है इतना गलत नहीं है ना, थोड़ा है पर इतना नहीं है, तो ये जो है ना, इस चीज़ को सरकार आपको उस ग्रुप का पार्ट मान रही थी अभी तक। तो अगर आपने ये भी दिखा दिया कि मैं सिंपैथी रखता हूँ, और आपको जेल में डाला गया था, 6 लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया कि ये प्रैक्टिस गलत है। दिस एग्जॉनरेशन एक्सपोजेस दिस प्रैक्टिस ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जॉनरेशन सब्जेक्ट है, एक्सपोजेस इसकी वर्ब है, एक्सपोज करना, रिवील करना, है ना, सबके सामने खुलासा करना, भंडाफोड़ करना। इन्वोक करेंगे किसी भी लॉ को तो उस लॉ को आप एक्टिवेट करेंगे किसी के खिलाफ। इन्वोक का मतलब होता है जगाना या एक्टिवेट करना किसी कानून को। एक्सट्रीमिस्ट यानी वही जो मरने मारने में उतारू हो, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो, रेडिकल। कह रहा है जी देयर acquittal by the Bombay High Court is notable for giving full meaning to the procedural safeguards। इनका जो एक्विटल है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा, वो नोटेबल है इस चीज़ के लिए, नोट वर्दी है इस चीज़ के लिए, और किस चीज़ के लिए? देने के लिए फुल मीनिंग, पूरा मीनिंग, पूरा मतलब, और किसको? प्रोसीजरल सेफगार्ड्स को। देखो प्रोसीजर मतलब जो प्रोसीजर से जुड़े हुए हैं, सिस्टम से जुड़े हैं, सेफगार्ड्स यानी सुरक्षा के उपाय। तो इस हाई कोर्ट के ऑर्डर ने इन प्रोसीजरल सेफगार्ड्स को, जो भी कागजों में थे, अब उनको फुल मीनिंग दे दिया है, उनका पूरा मतलब सबके सामने साफ कर दिया है। अब ये सेफगार्ड्स कौन से हैं? ये सेफगार्ड्स हैं दैट काउंटरवेल द स्ट्रिंजेंसी ऑफ द UAPA एक्ट, जो काउंटरवेल करते हैं, ऑफसेट करते हैं, भरपाई करते हैं स्ट्रिंजेंसी को या कड़ेपन को UAPA नाम के इस एक्ट की। तो UAPA बहुत कड़ा एक्ट है। इसमें आपको मैंने बताया आपकी रिहाई नहीं है, सुनवाई नहीं है, बेल नहीं है, जब तक चाहे सरकार आपको जेल में रख सकती है। लेकिन कुछ प्रोसीजरल सेफगार्ड्स इसमें दिए गए हैं, आप उनको यूज़ करके अपना केस कोर्ट के पास ले जा सकते हैं। लेकिन वो सेफगार्ड्स अभी तक किताबों में थे, अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको इन्वोक करके दिखाया और फुल मीनिंग दिया कि नेक्स्ट टाइम किसी को UAPA लगे तो वो कैसे वो इंसान इन सेफगार्ड्स को यूज़ करेगा। सेंटेंस का मीनिंग समझो, ये मीनिंग है, द गॉड हैज़ गिवन फुल मीनिंग टू दीज सेफगार्ड्स। एक्विटल की वर्ब है इज, दैट आया सेफगार्ड्स के लिए, वो वाले कानूनों के लिए या वो वाले नियमों के लिए जो UAPA के सामने आप रख सकते हैं। दैट की वर्ब है काउंटरवेल,
काउंटरवेल करना, ऑफसेट करना, काउंटर बैलेंस करना, भरपाई करना। स्ट्रिंजेंसी यानी कड़ापन, किसी चीज़ की स्ट्रिक्टनेस, है ना, स्ट्रिक्टनेस। करेज इट ऑल्सो शाइन्स लाइट ऑन द बेल डिनाइंग फीचर्स ऑफ द लॉ दैट allows the state to imprison suspects for long years even though the evidence backing their arrest is doubtful or flimsy। कह रहे ये मामला शाइन भी करता है एक लाइट को। शाइन अ लाइट एक इडियम है, इसका मतलब होता है प्रकाश डालना, किसी चीज़ को हाईलाइट करना, है ना। कह रहा है ये मामला लाइमलाइट में लेके आता है, शाइन अ लाइट करता है बेल को मना करने वाले फीचर्स को इस लॉ के। यूएपीए में आपको बेल नहीं मिलेगी, है ना, तो इस बेल वाले फीचर को भी ये हाईलाइट करता है। और कह रहा है ये वही लॉ है, अजीब सा लॉ, जो अलाउ करता है स्टेट को यानी राज्य को यानी सरकार को कि वो इम्प्रिजन करे, जेल में डाल दे सस्पेक्ट्स को यानी अभियुक्तों को, अक्यूज को, कई लंबे सालों के लिए, फॉर लॉन्ग ईयर्स। और ये कब, यहाँ तक कि तब इवन दो जो एविडेंस है, जो सबूत है, जो सपोर्ट करे, बैक करे उनके अरेस्ट को, चाहे तो वो डाउटफुल हो, चाहे वो बहुत कमज़ोर हो। तो बिल्कुल ना के बराबर एविडेंस पे भी सरकार आपको जेल में डाल सकती है और आपको कई सालों तक बिना बेल के जेल में रख सकती है। इस फीचर के ऊपर अब सबकी निगाह पड़ी है बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर से। इट की वर्ब है शाइन्स, इट आया ऑर्डर के लिए, दैट की वर्ब है अलाउस, दैट आया इस यूएपीए नाम के लॉ के लिए। इम्प्रिजन करना, इनकार्सरेट करना, किसी को जेल में डालना, ठीक है। एविडेंस की वर्ब है, एविडेंस की वर्ब है इस। बैक करना यानी सपोर्ट करना, बैकिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो एविडेंस जो बैक करे, जो सपोर्ट करे उनकी अरेस्ट को। फ्लिमजी का मतलब होता है बहुत कमज़ोर, महीन, डेलिकेट। सिर्फ एक छोटा सा एविडेंस हो आपके खिलाफ, वो भी अच्छे से प्रूव ना हो रहा हो, तो ऐसा कहेंगे कि एविडेंस बहुत फ्लिमजी है, बड़ी ही कमज़ोर है, ठीक है। चलिए, एविडेंस वही नाउन है जिसका ना सिंगुलर बनेगा ना प्लूरल बनेगा, अनकाउंटेबल नाउन है। याद है ना सारे वो नाउन्स, ब्रेड, पेपर, एडवाइस, लेजिस्लेशन, रिसर्च, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एविडेंस, फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट, ठीक है। वो सारे याद रख लेना, जिनको आपको पीछे एस नहीं लगाना होता या उनको प्लूरल सिंगुलर नहीं बनाना होता, अनकाउंटेबल होते हैं और इनके आगे पीस या पीसीज ऑफ लगता है अगर इनको गिनना हो तो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आज करवा नहीं रहा हूँ, 2-3 दिन पहले ही करवाया था क्लास में, अगर रेगुलर हो तो सारे कॉन्सेप्ट आपके रिपीट हो रहे हैं। चलिए, कह रहा है इन दिस पर्टिकुलर केस 5 ऑफ द अक्यूज्ड वर अरेस्टेड इन 2013। कह रहा है इस केस में जो 6 अक्यूज थे उनमें से 5 को तो 2013 में अरेस्ट किया गया था, 11 साल पहले, एंड कंटिन्यू टू बी इनकार्सरेटेड सिंस देन, और वो जारी थे इनकार्सरेटेड होना, जेल में होना, इम्प्रिजन होना तभी से। तो 5 जो थे वो 2013 से 2024 तक जेल में रहे, 11 साल। कह रहा है एंड वन ऑफ देम डाइड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील। एक तो मर भी गया, डाई भी कर गया, चला भी गया ऊपर, अपील की पेंडेंसी के दौरान, जब उनकी अपील पेंडिंग थी कोर्ट में। तो उनको रिहा तो ज़रूर किया गया है, ठीक है, जो भी ये जिनकी डेथ हुई है, लेकिन रिहाई से पहले अपील चलते चलते ही 10-11 साल में वो ख़त्म हो गए। चलिए, 5 जो है इनकी वर्ब है वर अरेस्टेड, दूसरी वर्ब है कंटिन्यूड। 5 वर अरेस्टेड एंड 5 वर कंटिन्यूड टू बी इन जेल। वन ऑफ देम की वर्ब है डाइट। इनकार्सरेटेड होना, इम्प्रिजन होना, जेल में होना, ठीक है, वही वर्ड है जो आपको करवाया था ऊपर। कह रहा है मिस्टर साईं बाबा वॉज अरेस्टेड इन 2014। साईं बाबा को अरेस्ट किया गया था 2014 में। द ट्रायल कोर्ट हैड कन्विक्टेड द 6 ऑफ देम एंड सेंटेंस्ड 5 ऑफ देम टू लाइफ एंड अवॉर्डेड 10 ईयर टर्म टू द अदर। जो ट्रायल कोर्ट थी डिस्ट्रिक्ट लेवल की, उसने कॉन्विक्ट कर दिया था, सजा दे दिया था 6 के 6 को। भाई 7 को पकड़ा था, एक तो चले गए ऊपर, बचे पीछे 5। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने इन 5 बचे 6, इन 6 के 6 को कॉन्विक्ट कर दिया, दोषी करार कर दिया, और फिर इनको सेंटेंस कर दिया 5 साल की जेल, है ना, और अवॉर्ड कर दिया 10 ईयर टर्म एक को। शायद जिनकी डेथ हो गई थी उनको 10 साल की सज़ा मिली थी, ऐसा कुछ हुआ इनको। चलिए, ट्रायल कोर्ट की वो है हैड कॉन्विक्टेड, हैड सेंटेंस्ड एंड हैड अवॉर्डेड। तीनों के आगे हैड लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि ये काम पास्ट का भी पास्ट है, ठीक है ना। इन्होंने अपील पास्ट में की थी, उस अपील से पहले ही इनको ये सब काम मिल चुका था, सजा वजा इनको हो चुकी थी। चलिए, कह रहा द केस विल ऑल्सो बी रिमेंबर्ड फॉर ए ड्यूबियस रीजन। ये केस और एक ड्यूबियस रीजन की वजह से और एक बड़े ही डाउटफुल रीजन की वजह से रिमेंबर्ड होगा, विल बी रिमेंबर्ड पैसिव वॉइस में आगे जा करके। अब वो रीजन क्या है, कॉलम लगा के बता रहे हैं। कह रहे द सुप्रीम कोर्ट्स हेस्टी इंटरवेंशन टू स्टे देयर डिस्चार्ज बाय द हाई कोर्ट इन 2022। सुप्रीम कोर्ट का जल्दबाजी में इंटरवेंशन,
हेस्टी यानी जल्दबाजी में, क्विकली, और इंटरवेंशन यानी दखलंदाजी। सुप्रीम कोर्ट की जल्दबाजी में की गई दखलंदाजी ताकि रोका जा सके इन लोगों के डिस्चार्ज को, रिहाई को, हाईकोर्ट के द्वारा 2022 में। तो 2022 में भी हाईकोर्ट ने इनको छोड़ा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रातों रात अपनी हियरिंग की और इनकी रिहाई पे रोक लगा दी, इनको फिर से जेल में डाल दिया। इस मामले के लिए, इस अजीब सी घटना के लिए भी ये केस याद रखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कोर्ट ने क्यों किया। ठीक है, 2024 में फिर छोड़ दिया इनको। अब देखते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट इनको अंदर डालती है नहीं डालती। केस की वो है विल बी रिमेंबर्ड। ठीक है, विल बी रिमेंबर्ड। डूबियस यानी डाउटफुल, हेस्टी यानी जल्दबाजी में किया गया, क्विकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी दे वर डिस्चार्ज ऑन द ग्राउंड दैट द सैंक्शन गिवन टू प्रोसिक्यूट देम अंडर यूएपीए वाज नॉट वैलिड। इन लोगों को छोड़ा गया था 2022 में हाईकोर्ट के द्वारा। दे वर डिस्चार्ज इस आधार पे, इस ग्राउंड पे, इस बेसिस पे। और बेसिस ये था कि जो सैंक्शन है, जो मंजूरी है, जो अप्रूवल है इन लोगों को प्रोसिक्यूट करने की, इनके ऊपर केस चलाने की, और कैसे, अंडर यूएपीए, इस एक्ट के नीचे, वो मंजूरी ही वैलिड नहीं थी, वो सैंक्शन ही अपने आप में गलत था। कह रहे जी बट इन एपेक्स कोर्ट बेंच सैट द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग अ सैटरडे टू स्टे द ऑर्डर। कह रहे लेकिन जब जैसे ही इनको इस बहाने इनको छोड़ा गया हाईकोर्ट के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट की, एपेक्स कोर्ट की, उच्चतम न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की एक बेंच बैठी अगले ही सुबह, द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, जो कि एक सैटरडे भी था, एक छुट्टी भी था, ताकि वो स्टे कर सके, रोक सके इस ऑर्डर को। एंड लेटर डायरेक्टेड द हाई कोर्ट टू पास अ फ्रेश जजमेंट ऑन मेरिट्स। और फिर इस बेंच ने आगे जाकर के डायरेक्ट किया उसी हाई कोर्ट को कि वो पास करे एक फ्रेश जजमेंट को, नई जजमेंट को, मेरिट्स के आधार पे, केस की वर्दीनेस के आधार पे। देखा क्या हुआ, हाई कोर्ट ने इनको छोड़ दिया 2022 में कि यूएपीए गलत लगा इन पे, लगता ही नहीं है तो इनको तो आप प्रोसिक्यूट ही नहीं कर सकते हो। फटाफट सुप्रीम कोर्ट बैठी अगली मॉर्निंग, उन्होंने बोला कि अभी तो ये ऑर्डर, पहले तो इस ऑर्डर पे हम रोक लगा रहे हैं, इनको अंदर ही रखो। और साथ में हाई कोर्ट को भी ये कहते हैं कि आप फिर से पूरे केस की सुनवाई करो, फिर एक बार, और एक फ्रेश जजमेंट पास करो जो आपको लगता है उसके हिसाब से। समझे ना। चलिए, और फ्रेश जजमेंट क्या आई 2024 में, फिर रिहा हो गई, है ना। तो वही फ्रेश जजमेंट को हाई कोर्ट ने वैसा का वैसा ही दे दिया है 2 साल के बाद। चलिए, दे की वर्ब है डिस्चार्ज, सैंक्शन की वर्ब है वॉज। सैंक्शन यानी मंजूरी, डिस्चार्ज का मतलब है रिहाई। प्रोसिक्यूट करना, कोर्ट में केस चलाना, किसी के ऊपर ट्रायल करना, ट्रायल चलाना। एपेक्स कोर्ट का मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट, है ना। चलिए, बेंच की वर्ब है सेट, बेंच की वर्ब है डायरेक्टेड। बेंच बैठी यानी हियरिंग किया उन्होंने और डायरेक्ट किया हाई कोर्ट को। चलिए, कह रहे जी मैनी हैड क्वेश्चन द हेस्ट विद विच द बेनिफिट ऑफ डिस्चार्ज वॉज रिवर्स्ड। बहुत लोगों ने क्वेश्चन कर दिया था, सवाल उठा दिया था उस हेस्ट पे, उस जल्दबाजी पे, विद विच, जिसके साथ जो ये बेनिफिट है डिस्चार्ज का, जो ये फ़ायदा है रिहाई का, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पलटा दिया गया था, रिवर्स कर दिया गया था। रिवर्स करना समझते हैं ना। तो बहुत लोगों ने इस पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इतना जल्दबाजी में इनको रिहाई होने से रोका। चलिए, मैनी की वर्ब हैड क्वेश्चन, बेनिफिट ऑफ डिस्चार्ज की वर्ब है वॉज रिवर्स्ड। रिवर्स करना, किसी चीज़ को उल्टा ले आना, यू टर्न मरवा देना। चलिए, फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, कहानी इनकी पता लगी आपको, बैक स्टोरी क्या है। अब सेकंड पैराग्राफ पे आएंगे, उससे पहले जो कॉन्सेप्ट था ग्रामर वाला उसको फटाफट से सॉल्व करेंगे। चलो देखो, 2 तरीके हैं इस कॉन्सेप्ट को सीखने के। पहला तरीका है, मैं आपको ट्रिक बता दूं, और ट्रिक ये है, मेयरली अ और अ मेयर एक ही बात है। ठीक है, मेयरली अ और अ मेयर एक ही बात है। लेकिन ये कब होगा, जब कोई सिंगुलर नाउन दिया गया होगा या कोई नंबर होगा। जब कोई सिंगुलर नाउन दिया गया होगा या कोई नंबर होगा। सिंगुलर नाउन समझते हैं ना आप, और नंबर समझते हैं 20, 30, 40, 50। अगर ऐसा हो तो मेयरली अ और अ मेयर बराबर हैं, दोनों में से जो लगाना चाहें वो लगा दें। ठीक है, और साथ में दूसरे तरीके से समझना चाहो तो ऐसे समझो, मेयर एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन्स के साथ आएगा और ओनली की बात करेगा। मेयरली एक एडवर्ब है जो कि एडवर्ब बन के एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब्स के साथ आएगी और ओनली की बात करेगी। सिंगुलर नाउन और नंबर के केस में ये दोनों बराबर हो जाते हैं, बाकी सभी केसेस में एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करते हैं अलग अलग फॉर्म्स में। अब मैं 5-6 क्वेश्चन हैं आपके सामने रख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, किताब में आप किसी में भी देख लो समझ नहीं आएगा, ये इतनी कहानियाँ की होती हैं किताब में इस कॉन्सेप्ट पे। मतलब मैं खुद भी कोई किताब पढ़ने बैठ जाऊँ तो मैं हो सकता है इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो जाऊँ, है ना। चलो, योर फेलियर्स शुड, अब देखो यहाँ लगाना है मेयर या मेयरली, जो भी आपको सही लगे। स्ट्रेंथन योर रिजॉल्व टू विन, आपके जो फेलियर हैं
उनको केवल स्ट्रेंथन करना चाहिए, केवल मेयरली या मेयर जो भी लगाओ, केवल मजबूत बनाना चाहिए आपके रिजॉल्व को, आपके इरादे को जो है जीतने का। जितने फेलियर्स आए उतना ही जीतने की आग आपके सीने में लगनी चाहिए, कहने का मतलब ये। तो ओनली की बात कर रहे हैं, मान लीजिए ओनली लिखना होता तो ओनली लिख के पीछा छुड़ा लेता मैं, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर बोल रहा है मेयर या मेयरली में से चूज कर। देखो ओनली जो भी लगेगा ना, जो भी वर्ड आप लगा रहे हो यहाँ पे, वो लगेगा स्ट्रेंथन नाम की वर्ब के लिए। आपके फेलियर्स को सिर्फ स्ट्रेंथन करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ मजबूत बनाना चाहिए आपके इरादे को। सिर्फ जो है ओनली जो है मजबूत बनाना, यानी स्ट्रेंथन नाम की वर्ब के लिए आएगा, वर्ब के लिए एडवर्ब आएगा, तो यहाँ लगेगा मेयरली। लॉजिकली समझ में आ गया? लॉजिकली समझ में आया? शुड मेयरली स्ट्रेंथन योर रिजॉल्व टू विन। अब दूसरा सेंटेंस देखो, द थ्योरी डैश कन्फर्म्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एलियंस। ये थ्योरी जो है सिर्फ कंफर्म करती है एग्जिस्टेंस को एलियंस की, ठीक है ना, खाली खाली जो है ओनली जो है कंफर्म करती है। अब ओनली तो मैं लिख नहीं सकता, ओनली यहाँ पे लिखता तो सेंटेंस खत्म ही हो जाता, सही हो जाता। आपका एग्जामिनर बोल रहा है मेयर और मेयरली में से एक को चूज करना है, तो सिर्फ कंफर्म करती है, कंफर्म एक वर्ब है, वर्ब के लिए ऑफ कोर्स यहाँ पे लगेगा एडवर्ब फॉर्म यानी मेयरली। अब एक और सेंटेंस देखो, द प्लेन क्रैश्ड डैश मिनट्स आफ्टर टेक ऑफ। प्लेन क्रैश कर गया सिर्फ मिनटों बाद ही टेक ऑफ के, यानी टेक ऑफ किया और कुछ मिनटों बाद ही, सिर्फ मिनटों बाद जो है प्लेन क्रैश हो गया। देखो मिनट्स जो है एक नाउन है, समझ पा रहे हो, सिर्फ कुछ मिनटों बाद जो है वो गिर गया। मिनट्स एक नाउन है और नाउन के लिए आपको लगाना है मेयर को, मेयरली नहीं लग सकता, तो मेयर मेयर मिनट्स आफ्टर टेक ऑफ। ठीक है, अभी तक तो साथ हो मेरे, अभी तक तो इजी लग रहा होगा ना। चलो अब अगला सेंटेंस देखो, द गवर्नमेंट इज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग डैश पपेट ऑफ द मिलिट्री। सरकार अक्यूज्ड है, सरकार पे आरोप है होने का खाली खाली या ओनली एक पपेट यानी कठपुतली मिलिट्री का। सरकार के ऊपर आरोप है कि आप मिलिट्री की कठपुतली हो, जो मिलिट्री बोलती है आप करते हो। अब यहाँ पे ओनली लिखना नहीं बनेगा, आपको मेयर या मेयरली में से एक लगाना है। और पपेट जो है ना, पपेट वो एक सिंगुलर नाउन है। देखो यहाँ पे प्लूरल नाउन था, मेयर से काम चल गया, यहाँ पे है सिंगुलर नाउन, तो क्या करूँगा मैं, मुझे मेयर तो लिखना ही पड़ेगा। अब पपेट सिंगुलर है, सिंगुलर है तो आपको खाली मेयर से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा अ मेयर। अ मेयर क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि पपेट जो है एक सिंगुलर नाउन है, यहाँ मिनट्स एक प्लूरल नाउन था, तो मेयर से काम चल गया था, यह लगेगा अ मेयर। समझ गए इतना? ईजी है ना अभी तक? अब जैसे ही आपने अ मेयर लगाया तो मैंने आपको क्या बताया था, सिंगुलर नाउन्स के आगे या नंबर्स के आगे अ मेयर लगता है, लेकिन मेयरली अभी लगता है, तो आप यहाँ पे अ मेयर की जगह पे मेयरली अभी लिख सकते थे, है ना कूल कॉन्सेप्ट। चलो एक सेंटेंस और बनाते हैं, बस लॉजिकली चलो, दिमाग में एक बात बिठा लो कि भैया जब तक लॉजिक समझ नहीं आएगा वो कॉन्सेप्ट को मैं, ठीक है ना, मेरे को सीखना है सर से, जब तक सर मेरे को लॉजिक नहीं बताएंगे तब तक मैं उस कॉन्सेप्ट को कन्फ्यूजन में रखूंगा। मोस्ट चीज़ों के लॉजिक है, 10-5% चीज़ों के नहीं है, वो मैं आपको वैसे बोल के बता देता हूँ सामने से। तो यहाँ लॉजिकली चलना है अपने को, अ मेयर और मेयरली दोनों सेट बैठेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। दिल्ली इज़ डैश कपल ऑफ आवर्स अवे फ्रॉम जयपुर। दिल्ली कुछ घंटे दूर है, कपल ऑफ आवर्स दूर है जयपुर से। कपल एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है, अगर आप कपल को दो बोल दें, 2 आवर्स, कपल ऑफ आवर्स को 2 बोल, समझ गए ना, 2 घंटे भी तो बोल सकते हैं, कपल मतलब 2, तो 2 एक नंबर है, नाउन की फॉर्म में ये सिंगुलर है और नंबर की फॉर्म में भी ये नंबर बन रहा है। तो जब भी आपको सिंगुलर नाउन मिले या नंबर मिले, उसके पहले आप अ मेयर का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली इज़ अ मेयर कपल ऑफ आवर्स अवे फ्रॉम जयपुर। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है, अ मेयर लगा है तो भाई साहब मेयरली अभी लग सकता है, दोनों में से जो लगा दो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लास्ट देखो, द प्लेन क्रैश्ड 20 मिनट्स आफ्टर टेक ऑफ। 20 मिनट्स आफ्टर टेक ऑफ। अब यहाँ पे एक नंबर लग चुका है 20 मिनट्स। मैंने आपको बताया जब भी कोई नंबर मिल जाए तो अ मेयर और मेयरली अ दोनों का इस्तेमाल होता है। नंबर से पहले भी आप अ मेयर लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे मेयरली अ भी लिख सकते हैं। तो ये जो लास्ट वाली ट्रिक है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि ज़्यादातर सेंटेंसेज ऐसे ही मिलेंगे जहाँ मेयरली अ या अ मेयर का इस्तेमाल होगा। बस थोड़ी सी फॉर्म देख लेना, अ मेयरली मत लिखाना और मेयर अ मत लिखाना, उल्टा मत कर देना, ठीक है, जो फॉर्म में बताया उसी फॉर्म में आएगा। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है 2 घंटे का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गया हो तो लिख देना कमेंट्स में सर आ गया समझ में, और नहीं आया हो तो भी लिखना, किसी और क्लास में किसी और तरीके से समझाएंगे। बढ़े आगे, बस यहाँ भी तो यही हुआ है।
एसोसिएशन एक नाउन है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नहीं है। एसोसिएशन को काउंट नहीं किया जा सकता, रिश्ता काउंटेबल नहीं होता, इसलिए आपको एक एडजेक्टिव चाहिए था जो कि मेयर लगाया गया। अगर यहाँ पे काउंटेबल नाउन होता तो आप यहाँ पे अ मेयर लिखते, है ना, और फिर आप मेयरली अ भी लिख सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया फर्स्ट ग्रामर कॉन्सेप्ट आज का। आ जाओ सेकंड पे, सेकंड पैराग्राफ पे। करा द लेटेस्ट जजमेंट इज अ कंप्लीट रेपुडिएशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस होल्डिंग दैट द सीजर अफेक्टेड फ्रॉम द एक्यूज्ड वाज नॉट प्रूव्ड। कह रहे जो लेटेस्ट जजमेंट है, जो भी जजमेंट आई है, वो कंप्लीट तरीके से रेपुडिएशन है, सेटिंग असाइड है या कैंसलेशन है उस प्रोसिक्यूशन केस का। प्रोसिक्यूशन यानी कोर्ट केस, प्रोसिक्यूशन केस, प्रोसिक्यूट करना, कोर्ट केस चलाना, प्रोसिक्यूशन यानी कोर्ट की कार्रवाई। तो ये कोर्ट की कार्रवाई का एक टोटल रेपुडिएशन है, ठीक है ना, रिजेक्शन है। और कैसे होल्ड करते हुए इस चीज़ को, बताते हुए इस बात को, दैट वो ये कि जो सीजर इफेक्ट किया गया, सीजर यानी कब्जे में लेना चीज़ों को, तलाशी, कब्जा, है ना, आपके घर पुलिस आती है, सब चीज़ें उठा के ले जाती है, चेक करती है उनको। और जो इफेक्ट करना यानी किसी चीज़ को प्रभाव देना, जो सीजर को, कब्जे को या तलाशी को उनके घर पे करवाया गया इन अक्यूज के यहाँ से, वो कभी प्रूव्ड ही नहीं हुई। पुलिस ने तो बोल दिया इनके घर से ये मिला है, लेकिन इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है कि वो सच में उनके घर से मिला था। ये इस जजमेंट की आत्मा है। और दूसरा, द मटीरियल रिलाइड अपॉन बाय द स्टेट वॉज इनएडिक्वेट। जो मटीरियल स्टेट ने रिलाई अपॉन किया, जिस साधन सामग्री पे स्टेट जो है डिपेंड कर रही थी इस केस को बनाने के लिए, वो साधन सामग्री, वो मटेरियल अपने आप में नाकाफ़ी था, इनएडिक्वेट था। और इस चीज़ को भी होल्ड करता है, एंड दैट देयर वाज नथिंग टू लिंक द अक्यूज्ड विद एनी टेररिस्ट एक्ट, कि ऐसी कोई भी चीज़ हमें नहीं मिली जो लिंक करे, जोड़ के रखे इन सभी अक्यूज को, इन सभी आरोपियों को टेररिस्ट एक्टिविटी के साथ में, किसी भी आतंकवादी घटना के साथ में, कॉन्स्पिरेसी के साथ में, किसी षड्यंत्र के साथ में, और मेंबरशिप ऑफ एनी माइस्ट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मेंबरशिप के साथ में किसी भी माइस्ट ऑर्गेनाइजेशन की। लंबा सेंटेंस है। तो जजमेंट जो है पूरे तरीके से इस कोर्ट केस को ही कैंसिल कर देती है जो इन पे 11 साल चला। इट इज़ अ कंप्लीट रेपुडिएशन। जजमेंट की वर्ब है रेपुडिएशन। और जजमेंट होल्ड करती है 3 चीज़ों को। पहली चीज़, जो इनके घर से पुलिस लाई है, कोर्ट को लगता है इनके घर से नहीं लाई है। दूसरी चीज़, जो इनके घर से पुलिस लाई है, कोर्ट को लगता है लाई भी होती तो भी वो काफ़ी नहीं था। और तीसरी चीज़, जो इनके घर से पुलिस लाई है, उसको देख के कोर्ट को लगता है कि इससे तो ये भी साबित नहीं हो रहा कि इन्होंने कोई गलत काम किया है, कभी किसी माइस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप ली है, कॉन्स्पिरेसी की है। किताब रखी थी घर पे, पढ़ ली होगी इन्होंने, ठीक है। तो ये पूरा केस है। जजमेंट की वर्ब है इज, सीजर की वर्ब है वॉज नॉट प्रूव्ड, मटीरियल की वर्ब है वॉज, नथिंग की वर्ब है वॉज। देयर से क्लोज शुरू हुआ है, इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखा गया। कॉन्स्पिरेसी, मैकिनेशन, बड़ा अच्छा वर्ड है इसके लिए, मैकिनेशन। मशीनेशन लिखा जाता है, बोला जाता है मैकिनेशन, ठीक है, षड्यंत्र का सिनोनिम है। कबाल भी बोलते हैं, मैन्यूवर भी बोलते हैं। मैन्यूवर की स्पेलिंग देख लेना, मैनो EU व्रे, ऐसे लिखोगे तो स्पेलिंग हमेशा सही लिखी जाएगी। 3 टुकड़े कर दो, मैनो EU व्रे। बढ़े आगे। It also found that the sanction given under UAPA to 5 of the accused was invalid. कोर्ट ने यह भी पाया, फाउंड किया कि जो सैंक्शन दिया गया था इनको UAPA के अंडर में 5 अक्यूज को, वो इनवैलिड था। इनको UAPA के नीचे प्रोसिक्यूट किया ही नहीं जा सकता था। क्यों भाई, क्यों नहीं किया जा सकता था? बिकॉज द रिपोर्ट ऑफ द अथॉरिटी meant to review material against them independently was just a green signal for their prosecution. क्योंकि जो रिपोर्ट थी अथॉरिटी की, उस अथॉरिटी की रिपोर्ट, वो अथॉरिटी जो मेंट थी, जिसका ये मीनिंग था कि जिसका ऑब्जेक्टिव था, मेंट थी वो, कि वो रिव्यू करे उस मटेरियल को जो इन सभी लोगों के खिलाफ है, जो उनके घरों से मिला है, इंडिपेंडेंटली रिव्यू करे। कह रहे वो रिपोर्ट और कुछ नहीं थी, वो एक ग्रीन सिग्नल था, हरी झंडी थी इन पे केस चलाने की। उस अथॉरिटी ने कोई रिपोर्ट ढंग से बनाई ही नहीं, इस तरीके से रिपोर्ट बनाई कि उस रिपोर्ट का पहला पन्ना पढ़ते ही इनके ऊपर केस चल जाए। तो ये कोर्ट ने पाया। और कह रहा है जी क्यों हुआ ऐसे, क्या था उस रिपोर्ट में ऐसा? कह रहा है जी कंटेनिंग नो डिस्कशन ऑन द नेचर ऑफ एविडेंस। उस रिपोर्ट में डिस्कशन ही नहीं हुई, कुछ लिखा ही नहीं हुआ कि एविडेंस में क्या मिला है। कॉपी मिली है, किताब मिली है, कॉमिक्स मिली है, CD मिली है, DVD मिली है ना, क्या मिला है? तो जब उसमें ये भी नहीं लिखा हुआ तो फिर तो वो रिपोर्ट ही अपने आप में बस एक जुगाड़ था कि कैसे भी करके इनके ऊपर केस चलवाएं, बस रिपोर्ट पूरी करें और केस शुरू हो जाए। कोर्ट को ये मिला। इट की वर्ब है ऑल्सो फाउंड, सैंक्शन की वर्ब है वॉज, इनवैलिड का मतलब है गलत, रिपोर्ट की वर्ब है वॉज। कह रहा है जी फर्दर द ट्रायल कोर्ट हैड टेकन कॉग्निसेंस ऑफ द चार्ज शीट अगेंस्ट मिस्टर साई बाबा। कह रहा है इससे आगे जो ट्रायल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
वो संज्ञान ले चुकी थी, कॉग्निसेंस ले चुकी थी, अवेयरनेस ले चुकी थी चार्जशीट का साईं बाबा के सामने। और कब? इवन बिफोर द सैंक्शन, यहाँ तक कि सैंक्शन से भी पहले। विच केम लेटर, जो कि आया बाद में, हैड बीन रिसीव्ड, जब वो रिसीव हुआ था। समझ पाए भाई? इन पे यूएपीए में केस लगाना था। केस के लिए इनके ऊपर एक अथॉरिटी बैठी, उसने एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में ये लिखा था कि केस चला दो, और सैंक्शन इनको मिल गया। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने रिपोर्ट जो ये मिली भी थी ना, ये जो रिपोर्ट जो कचरा बता रहा है रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट में कुछ ढंग से लिखा भी नहीं हुआ था, कह रहा है उस रिपोर्ट का भी वेट नहीं किया ट्रायल कोर्ट ने। ट्रायल कोर्ट ने तो अपने हिसाब से पहले ही केस चला दिया था इनके ऊपर बिना सैंक्शन के। ट्रायल कोर्ट की वो है हैड टेकन, टेक कॉग्निसेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर संज्ञान लेना, अवेयरनेस रखना। सैंक्शन की वो है हैड बीन रिसीव्ड, विच आया है सैंक्शन के लिए, विच की वो है केम लेटर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कॉग्निसेंस समझते हैं ना? कह रहे इन दिस डिस्कशन ऑन द यूज ऑफ यूएपीए अगेंस्ट द अक्यूज्ड द कोर्ट हैज अगेन एम्फसाइज्ड। कह रहे हैं इस पूरे मामले में, ये जो आप पूरा पढ़ रहे हो ऊपर है ना, ये एकदम क्या बोले इसको, कह रहे हैं इस पूरी डिस्कशन में यूज करने की है जो यूएपीए को इन लोगों के खिलाफ। कह रहा है कोर्ट ने फिर एक बार एम्फसाइज किया इस चीज़ को, फिर से एक बार जोर देकर के कहा। और क्या कहा? ये कहा दैट द मोर स्ट्रिंजेंट लॉ इज द ग्रेटर विल बी द नीड टू अडियर टू प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। जितना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट, द मोर स्ट्रिंजेंट, द मोर मतलब जितना ज़्यादा कड़ा एक लॉ होता है, उतनी ही ज़्यादा होगी वहाँ पे ज़रूरत, द ग्रेटर विल बी नीड, कि आप अडियर टू करें, सख्ती से फॉलो करें प्रोसीजरल सेफगार्ड्स को। और प्रोसीजरल सेफगार्ड्स क्या है इस लॉ के अंदर? द इंडिपेंडेंट रिव्यू वॉज एन एडिशनल सेफगार्ड इंट्रोड्यूस इन यूएपी इन 2008। जो इंडिपेंडेंट रिव्यू है वो एक एडिशनल सेफगार्ड था जो इंट्रोड्यूस किया गया था यूएपीए में 2008 में। तो कई सेफगार्ड्स हैं इसमें, आपकी कहीं सुनवाई ना हो, आपके किसी फैमिली मेंबर को यूएपीए लगा के सरकार अंदर डाल दे सालों तक, तो कुछ सेफगार्ड्स हैं जिनको आप लगा करके इस केस की फाइलें खुलवा सकते हो और कोर्ट के पास ले जा सकते हो। तो कोर्ट ने यही बोला इस पूरे मामले में, जितना कड़ा ये लॉ है उतने ही ढंग से हम प्रोसीजरल सेफगार्ड्स को फॉलो करेंगे। गलत तरीके से किसी को अंदर डाला हो तो ठीक तरीके से प्रोसीजरल सेफगार्ड्स उस पर लगाएंगे। प्रोसीजरल सेफगार्ड्स कुछ नहीं है, कुछ ऐसे नियम हैं जो इस लॉ से बचने के लिए हैं। ठीक है, चलिए। कोर्ट की वर्ब है हैज एम्फसाइज करना, इस चीज़ पे जोर देना। लॉ की वर्ब है इज, नीड की वर्ब है विल बी। ठीक है, रिव्यू की वर्ब है वॉज, अडियर टू करना, किसी चीज़ को सख्ती से फॉलो करना। अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, मैं एक बार देख लेता हूँ कितना टाइम बचा है अपने पास। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो रहे हैं, चलो करवा देता हूँ फटाफट। याद रखना द प्लस में कंपैरेटिव डिग्री और द प्लस में कंपैरेटिव डिग्री स्ट्रक्चर को। द गुड, द बेटर, द फास्टर, सॉरी गुड नहीं, द बेटर, द फास्टर, द फास्टर, द अर्लियर। जितना जल्दी ये उतना जल्दी ये, जितना लंबा ये उतना अच्छा ये। समझ पा रहे हो मेरी बात को? जितना उतना जितना उतना जितना उतना, ये एक स्ट्रक्चर ऐसे काम करती है। मैं आपको बना के दिखाऊंगा अभी, दिमाग में ये बैठा लो। द प्लस में कंपैरेटिव और द प्लस में कंपैरेटिव ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। द फास्टर यू रन द अर्ली यू रीच योर डेस्टिनेशन। जितना तेज आप भागते हैं उतना ही जल्दी आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं, जितना उतना। तो द फास्टर बिल्कुल ठीक है, द प्लस में कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन द अर्ली क्या लिख दिया ये है? द अर्लियर होना चाहिए ना। अर्ली की कंपैरेटिव डिग्री होती है अर्लियर, सुपरलेटिव अर्लीस्ट, तो आपको कंपैरेटिव प्लस में द लगाना है। तो द फास्टर यू रन द अर्लियर यू रीच। चलिए, द मोर यू स्टडी हायर योर चांसेस ऑफ सक्सेस। जितना आप पढ़ते हैं उतना ज़्यादा आपके अच्छे चांसेस होते हैं सक्सेस के। द मोर बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मोर कंपैरेटिव डिग्री है ना, मैनी की, मच की। और हायर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाई साहब द हायर लिखना पड़ेगा, वही समझा रहा हूँ, द को मिस नहीं करना है। द मोर यू स्टडी द हायर योर चांसेस ऑफ सक्सेस। चलिए, द हायर यू गो ऑन ए माउंटेन द कूलेस्ट टेम्परेचर गेट्स। जितना ऊपर आप एक माउंटेन पे जाते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, उतना ही टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। लास्ट वाला होमवर्क है आप सभी का, मेरे को पता है आपको बहुत ईजी लग रहा होगा, अजीब सा लग रहा होगा, सर इसमें क्या बताना है। ठीक है, जो बताना है वही बता दो, डालो कमेंट्स में, जहाँ गलती लग रही है कमेंट्स में डालो और उसको सही करके बताओ। फिर भी ना पता लगे तो मैं आपको बता दूंगा कमेंट्स में, अगर गलत लिखोगे तो। चलो, कॉन्सेप्ट याद रखना, आज के क्विज में आपसे मैंने पूछा हुआ है। आगे कह रहा है जी, इट रीइटरेट्स द प्रिंसिपल दैट मेयर पोजेशन ऑफ लिटरेचर और पब्लिसिटी मटीरियल विदाउट एनी डायरेक्ट एविडेंस लिंकिंग सस्पेक्ट्स विद अ टेररिस्ट एक्ट कैन नॉट बी ए ग्राउंड।
कह रहा कोर्ट ने रिट्रेट किया, फिर से दोहराया इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को कि खाली खाली जो पोजेशन है, खाली खाली जो मेयर, खाली खाली जो पोजेशन है, कब्जा है लिटरेचर का या पब्लिसिटी मटेरियल का, और कैसे बिना किसी सीधी सीधी एविडेंस के जो लिंक करे, जो जोड़े इन सभी अभियुक्तों को किसी टेररिस्ट एक्ट के साथ। कह रहा है ये पोजेशन जो है ना, ये एक ग्राउंड नहीं हो सकता, आधार नहीं बन सकता। और क्यों? टू कॉन्विक्ट देम अंडर यूपीए, उनको यूएपीए केस के अंडर में कॉन्विक्ट करने का। तो ये सिद्धांत कोर्ट ने दोहराया कि खाली पोजेशन देख करके आप ये नहीं बोल सकते कि ये आदमी आतंकवादी है। इट की वर्ब है रिट्रेट्स, रिट्रेट करना, इंजेमिनेट करना, हार्पोन करना, दोहराना। ठीक है। पोजेशन की वर्ब है कैन नॉट बी। पोजेशन अगेन अनकाउंटेबल है, इसलिए मेयर लिखा गया है। अगर ये काउंटेबल होता तो अमेयर आपको लिखना पड़ता। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। होपफुली चीज़ें समझ में आई। मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश यही करता हूँ कि कुछ आपको नए तरीके से पढ़ने को मिले, है ना, जो आपको कहीं और नहीं मिल रहा। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेन इशू इस आर्टिकल में क्या हाईलाइट किया गया है यूएपीए को लेकर के? 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं। चवन्नी भर का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स लेवल का, गलत मत करना। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है, पढ़ो इसको। ठीक है, फिर मेरे आंसर से अपना मैच कर लेना। फर्स्ट कमेंट में नीचे रखा हुआ है। 4 फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स और वन वर्ड्स हैं बीच में। मेकअप 4 का मीनिंग पूछा है, शाइन अ लाइट का मीनिंग पूछा है, इनकार्सरेशन वन वर्ड का मीनिंग पूछा है, और इंजेमिनेट का सिनोनिम आपसे पूछा है। कॉग्निसेंस है, रिट्रेट है, एक्सोनरेशन है, या ड्यूबियस है। ठीक है, बहुत ईजी है चारों क्वेश्चंस। चलो फर्स्ट कमेंट में सभी के आंसर पढ़ें, साथ के साथ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। थर्ड में 2 एरर्स हैं। पहली एरर ऑफ कोर्स मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे। चलो इसको मैं और थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख देता हूँ। ठीक है, और सेकंड एरर आपको मिल सकती है इस वर्ड की वजह से। चलो ढूंढ के बताओ। दोनों एरर्स बहुत इजी हैं, है ना, अब तो देखते ही पता लग गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना, फर्स्ट कमेंट से चेक करके। क्लास पूरी देखी, कॉन्सेप्ट समझ में आए, इंटरेस्टिंग लगी तो PDI लिख देते हो तो मुझे पता लग जाता है कि यू आर विद द क्लास, है ना, पूरी क्लास को आपने। कल आपसे लेंगे मुलाकात, कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।